देखते हैं इसमें वैधता औचित्य पूर्णता को परिभाषित करेंगे इसमें, यानी वैधता, और इसके महत्व को देखेंगे। वैधता या औचित्य पूर्णता, इसके बारे में देखेंगे। आप क्या समझते हैं इसके बारे में? विशेषताएं, स्रोत देखेंगे। राजनीति विज्ञान में औचित्य पूर्णता या बोल सकते हैं वैधता का विशेष महत्व है। यद्यपि औचित्य पूर्णता यानी वैधता की अवधारणा प्राचीन काल से चली आ रही है, परंतु आधुनिक युग में इसका अर्थ एक नए संदर्भ में लिया जाता है। सभ्यता के विकास के साथ साथ दमनात्मक शक्ति, बल, दमन, प्रभुत्व आदि का प्रयोग कम होता जा रहा है। आज के युग में आदमनात्मक शक्ति, संबंधों, प्रभाव, सत्ता, नेतृत्व आदि मानव जीवन को नियमित करने वाले तत्वों का महत्व बढ़ता जा रहा है। परंतु यदि दमनात्मक शक्ति का कहीं प्रयोग हो तो वह केवल उसी सीमा तक हो जितना कि जनता उसका समर्थन करे। या सहमति को ही औचित्य पूर्णता कहा जाता है। इस जन समर्थन या सहमति को औचित्य पूर्णता कहेंगे। औचित्य पूर्णता का अर्थ एवं परिभाषाएं। किसी भी नीति, नियम अथवा सिद्धांत को स्थायी रूप से बने रहने के लिए आवश्यक है कि उसे विशाल जन समुदाय का समर्थन प्राप्त हो तथा उसकी विश्वसनीयता पर भी सभी आस्था अथवा विश्वास रखते हों। नीति, नियम अथवा सिद्धांत का बने रहना अथवा उसका पालन करना जन समर्थन और शासन की वैधता या औचित्यपूर्णता में जनता का विकास होना है। किसी भी नीति, नियम या सिद्धांत पर नेता वैधता का आवरण चढ़ाना चाहते हैं जिससे जनता उस पर विश्वास कर वैधता के आधार पर वैधता के अभाव में शासन व्यवस्था अपने प्रभाव को खो देती है, जिससे जन समुदाय में हमेशा आक्रोश बना रहता है। लिप्सी के अनुसार औचित्यपूर्णता या वैधता से अभिप्राय प्रणाली की उस योग्यता से है जिसके द्वारा यह विश्वास उत्पन्न किया और रखा जाता है कि वर्तमान राजनीतिक संस्थाएं समाज हेतु सार्वजनिक समुचित हैं। जीन ब्लंडेल के अनुसार वैधता से अभिप्राय वह सीमा है जिस सीमा तक लोग उस संगठन को जिससे वे संबंधित हैं बिना पूछताछ के तथा स्वाभाविक ही स्वीकार करते हैं। सहमति या स्वीकृति का क्षेत्र जितना विशाल होगा उस संगठन का औचित्य उतना ही
उतना ही अधिक होगा। रॉबर्ट ए डहल के शब्दों में, राजनीतिक पद्धति में नेतागण यह प्रयत्न करते हैं कि जब सरकारी उपायों द्वारा किसी संघर्ष को हल करने या दबाने का प्रयत्न किया जाए तो जो निर्णय लिए जाते हैं या लिए जाएं उन्हें व्यापक आधार पर स्वीकार किया जाए। केवल हिंसा, दंड या बल प्रयोग के भय से नहीं, वरन इस विश्वास से भी ऐसा किया जाना साधारण रूप से ठीक है। यह विश्वास की संरचना, प्रक्रियाएं, कार्य, निर्णय, नीतियां, अधिकार या सरकार के नेता ठीक हैं और उन्हें इस कारण से स्वीकार किया जाना चाहिए। उपयुक्त परिभाषा के आधार पर कहा जा सकता है कि औचित्यपूर्णता वह शक्ति है जो सत्ताधारियों एवं जन सामान्य को परस्पर यानी आपस में जोड़ती है। औचित्यपूर्णता की विशेषताएं। जन सामान्य या जनता की स्वाभाविक स्वीकृति। राजनीतिक तंत्र को जन सामान्य द्वारा स्वाभाविक रूप से किस सीमा तक स्वीकार किया गया है, यह उसकी वैधता द्वारा निर्धारित होगा। अर्थात स्वीकृति की यह सीमा यानी हद जितनी व्यापक होगी उतना ही राजनीतिक तंत्र वैध होगा। शक्ति को सत्ता में बदलने का साधन। रॉबर्ट ए डहल के शब्दों में, औचित्यपूर्ण शक्ति प्रभाव को प्रायः सत्ता कहते हैं। यदि कोई ऐसी राजनीतिक सत्ता अथवा शासन तंत्र जो वैध या औचित्यपूर्ण नहीं है, कोई आदेश या आज्ञा देता है तो उसका पालन सामान्य जन भय या डर से करेंगे अथवा करेंगे ही नहीं। यदि शक्ति को औचित्यपूर्णता यानी वैधता के साथ लागू किया जाए तो संभव है कि जनता स्वयं उसका पालन करेगी। औचित्यपूर्णता के अभाव में शक्ति कभी वैध नहीं हो सकती। जन सामान्य का राज व्यवस्था के प्रति विश्वास उत्पन्न करना। औचित्यपूर्णता जन सामान्य के मस्तिष्क में राजनीतिक व्यवस्था के कार्यों, नीतियों, निर्णयों, कानूनों आदि के प्रति विश्वास उत्पन्न करती है, जिससे राजनीतिक व्यवस्था को जन समर्थन प्राप्त होता है। राजनीतिक व्यवस्था की प्रभावशीलता से संबंधित होना। राजनीतिक व्यवस्था जितनी क्रियाशील एवं कार्यकुशल होगी उतनी ही प्रभावशील होगी, क्योंकि उसे विशाल जनसमूह का समर्थन प्राप्त होगा। राजनीतिक व्यवस्था की औचित्यपूर्णता का आधार जन सामान्य के विश्वास और मूल्य। राजनीतिक व्यवस्था की औचित्यपूर्णता का आधार जनसाधारण के विश्वास और मूल्य
राजनीतिक व्यवस्था तभी औचित्यपूर्ण मानी जा सकती है जबकि वह जनसाधारण के विश्वास और मूल्यों के अनुरूप हो, अन्यथा वह औचित्यपूर्ण नहीं रह पाएगी। औचित्यपूर्णता के स्रोत के संबंध में विभिन्न विद्वानों के मत निम्न प्रकार हैं। पैरेटो ने औचित्यपूर्णता के संबंध में निम्नलिखित 4 स्रोत बताए हैं: निर्माण, प्रजातंत्र, परंपरागत तथा कुलीन तंत्र या राजतंत्रात्मक। प्रेसियोस ने औचित्यपूर्णता के निम्नलिखित 7 स्रोत बताए हैं: अहिंसा की परंपरा, राजनीतिक तथा सामाजिक संस्थाओं में निरंतरता, धार्मिक विचार, निहित मूल्य में विश्वास, निर्वाचन प्रक्रिया, स्वतंत्रता तथा मतैक्य। समाज में सहयोग की भावना तथा राजनीतिक विचारधारा का राज्य की परिस्थिति के अनुकूल होना। मैक्स वेबर ने औचित्यपूर्णता के निम्नलिखित 3 स्रोत बताए हैं: परंपरागत, करिश्नात्मक तथा कानूनी। फ्रेडरिक ने औचित्यपूर्णता के निम्नलिखित 5 स्रोत बताए हैं: धार्मिक, दार्शनिक, न्याय शास्त्र संबंधी, परंपरागत, क्रियाविधि संबंधी तथा कार्यकुशलता एवं अनुभव संबंधी। औचित्यपूर्णता का महत्व। औचित्यपूर्णता के महत्व को निम्नलिखित स्पष्ट कर सकते हैं। औचित्यपूर्णता राजनीतिक व्यवस्था का आधार है। शासन प्रशासन इसके माध्यम से ही अपनी नीतियों, कानूनों तथा निर्णयों को लागू करता है। औचित्यपूर्ण व्यवस्था से शासन को विशाल जनसमूह का समर्थन प्राप्त होता है, जिससे शासन को अपनी नीतियों को लागू करने तथा उनका पालन करने में कोई कठिनाई नहीं होती। औचित्यपूर्ण शासन व्यवस्था प्रजातंत्र के लिए अत्यंत उपयोगी है। प्रजातंत्र में सभी दलों को सत्ता में आने के लिए जनसमर्थन की आवश्यकता होती है और प्रजातंत्र में वही दल सत्तारूढ़ होता है जो जनता से औचित्यपूर्ण शासन का वायदा करता है। औचित्यपूर्ण राजनीतिक प्रणाली का शासन व्यवस्था में स्थायित्व लाती है, जो विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है।